Hello everyone, welcome to my channel द कोडिंग फ्लाइट। और जैसे कि आपको पता है कि ये पाइथन की सीरीज चल रही है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप क्या होते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, फिर हम प्रोग्राम करके देखेंगे। तो सिंपल यहाँ पे वेरिएबल को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ तो वेरिएबल क्या होता है, देखो एक सिंपल कंटेनर होता है और विच कंटेन वैल्यू। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है कि कोई वैल्यू होल्ड करके रखता है तो वो वेरिएबल होता है। देखो अब मैं रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। रियल टाइम मतलब जो कि हमारे डेली यूज में कुछ चीज़ें होती हैं, तो उससे रिलेट करके दिखाता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास किचन में दो तीन डब्बे रखे हैं। ठीक है, दो तीन डब्बे हैं और उनके अंदर अलग अलग चीज़ें रखी हैं। जैसे किसी के अंदर चीनी रखी है और शुगर रखी है, और किसी के अंदर दूध रखा है, और एक डिब्बे के अंदर आपकी मान लीजिए कि घी रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया, देखो वेरिएबल जो रख रहा है मतलब जो डिब्बा है वो हो गया हमारा वेरिएबल। और उसके अंदर जो घी रखा है, दूध रखा है और जो भी चीनी रखी है, तो वो क्या हो गए हमारी वैल्यू। तो ये क्या हो गए हमारे वेरिएबल्स हो गए। अब इनके भी कुछ रूल्स होते हैं कि भाई जैसे कि मैंने अपनी स्क्रीन पे दिखा रखा है x बराबर 10, y बराबर 10। तो यहाँ पे x क्या हो गया हमारा वेरिएबल नेम हो गया और उसकी वैल्यू हो गई 10। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे वेरिएबल। और यहाँ पे रूल्स क्या हैं, देखो अब हम ये नहीं है कि कुछ भी नाम रख दो उसका। आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्पेशल कैरेक्टर बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे वेरिएबल के नेम में जब भी आप डिफाइन कर रहे हो। तो वो मैं लाइव एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको कि वो एरर कैसे देगा। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल हो गए। और ये याद रखो कि लोकल, ये टू टाइप के वेरिएबल होते हैं मोस्टली, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, रटने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, डेटा टाइप। देखो वेरिएबल क्या होता है, कोई वैल्यू होल्ड करके रखता है, मैंने प्रीवियस बताया प्रीवियस स्लाइड में। ठीक है, और पर्टिकुलर वैल्यू का भी एक डेटा टाइप होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए थे अभी तीन डब्बे के, एक में शुगर रखी है मतलब चीनी, एक में घी रखा और एक में अ, वो रखा हमारा क्या कहते हैं पानी या दूध। ठीक है, तो इसमें देखिए उनके भी टाइप हैं। और घी क्या होता है हमारा ठोस होता है। ठीक है, और दूध क्या होता है हमारा द्रव होता है। द्रव मतलब आपने साइंस साइंस की बात कर रहा हूँ, साइंस में पढ़ा होगा आपने, विज्ञान में। और अगर मैं चीनी की बात करूँ तो वो भी हमारी ठोस होती है। तो मतलब उनके भी तो टाइप है ना, मतलब ये चीज़ कैसी है, किस टाइप की है, ठोस है, द्रव है, क्या है ये। ठीक है, तो ये टाइप हो गए। तो इसी तरह से इसमें भी कुछ टाइप होते हैं उनके कि उसके अंदर डेटा जो रखा है वो किस टाइप का डेटा है। जो डब्बा है उसके अंदर जो डेटा रखा है, जो वैल्यू रखी है, जो चीजें रखी हैं वो किस टाइप की हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गई हमारी डेटा टाइप, सिंपल। तो पाइथन के अंदर देखिए मैंने लिखा है कि पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, हेंस वी डू नॉट नीड टू डिफाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल व्हाइल डिक्लेयरिंग इट। अगर आपने सी का अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या सी प्लस प्लस या जावा में थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा, तो जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते थे तो उससे पहले हम डेटा टाइप उसका डिफाइन करते थे कि ये वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, और वही वैल्यू उसके अंदर हम डालते थे। जैसे कि अगर इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर वैल्यू रखते थे, और कैर की बात करूं तो कैरेक्टर वैल्यू रखते थे हम। ठीक है, फ्लोट की बात करूं तो फ्लोट ही वैल्यू रखते थे, उसमें इंटीजर नहीं रख सकते। मतलब कुछ ऐसे डब्बे, अगर घी रखना है तो उसमें घी रखोगे, ये नहीं कुछ और रख दो। अब इसमें क्या होता है कि हमें टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, मतलब हमारे डब्बे ऐसे हैं कि उसमें कुछ भी चीज डाल दो, कोई मतलब नहीं है ये चीज। तो इसमें क्या है, टाइप अगर डेटा टाइप की बात करूँ तो न्यूमेरिक है, डिक्शनरी है, बूलियन है, सेट है, सीक्वेंस टाइप है। न्यूमेरिक की अगर मैं बात करूँ तो न्यूमेरिक के अंदर आते हैं इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फ्लोट। इसी तरह से डिक्शनरी क्या होता है, देखो की एंड पेयर की वैल्यू में होते हैं तो वो हमारे डिक्शनरी होती है। वो मैं आगे बताऊंगा सारी चीजें, अभी क्या है थोड़ा बहुत यहाँ समझने की जरूरत है। इसी तरह से देखो बूलियन में ट्रू और फॉल्स आ जाते हैं, सेट में क्या होता है अलग यूनिक होता है वो हमारा। ठीक है, और सीक्वेंस टाइप में क्या होता है हमारा,
कि देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, जिसमें कि सीक्वेंस चलता है, मतलब इंडेक्सिंग चलती है, 0 1 2 3, इस तरह से एरे में चलती थी ना इंडेक्सिंग, इसी तरह से इसमें चलती है। बट मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं, अब हम लाइव एग्जाम्पल के साथ चल देखते हैं इसको। ठीक है, तो लाइव एग्जाम्पल के साथ देखिए मैंने यहाँ पे नई फाइल बना लेता हूँ, और इसमें मैं सेव कर लेता हूँ इसको, बेयर अंडरस्कोर डेटा डेटा डॉट पी वाई। ये मैंने प्रोग्राम सेव कर लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा रन करके भी। मैं इसकी क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन, रन करके, कि भाई वो क्या कहते हैं कि क्या चीज़ें हैं ये वेरिएबल एंड डेटा टाइप, ठीक है, और कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, x बराबर 10, ठीक है, और y बराबर 20। तो यहाँ पे अगर आप x देखें तो ये वेरिएबल का नेम है, और ये 10 क्या है, हमारी वैल्यू है। इसी तरह से y भी हमारा वेरिएबल का नेम है, और 20 हमारी वैल्यू है, मतलब जो इसके अंदर चीजें रखी हैं, सिंपल। अब यहाँ से हम x और प्लस, मतलब x और y को ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं कि भाई x और y को जोड़ दो, ठीक है, और वो जेड में रख दो, मतलब दोनों को जोड़ के, मतलब दो डिब्बों की चीजों को जोड़ करके एक तीसरे डब्बे में डाल दो, दोनों को मिक्स कर दो, इस तरह से। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। और प्रिंट मेथड जो यूज फंक्शन हम यूज करते हैं, वो हम प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए मैंने प्रोग्राम लिख दिया, अब मैं रन करने जा रहा हूँ python 3 बेयर अंडरस्कोर डेटा डॉट पी वाई। पाइथन 3 मैंने इसलिए डाला क्योंकि मैं उबंटू यूज कर रहा हूँ, मेरे में पाइथन 2 और पाइथन 3 दोनों हैं, तो इस वजह से, ठीक है। मैंने हिट किया, और आउटपुट अगर आप देखें यहाँ पे तो 10 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल। अब मैंने रूल्स बताए थे कि भाई आप कुछ स्पेशल करेक्टर यूज नहीं कर सकते, या फिर ऐसा कुछ यूज नहीं कर सकते, इस तरह की चीजें, जैसे कि मैं मान लूँ इस तरह से मैं यूज करना चाह रहा हूँ इसको, या इस तरह से यूज करना चाह रहा हूँ, तो देखिए वो तुरंत एरर दे देगा। और एरर में क्या दिया इसने, सिंटैक्स एरर कैन नॉट असाइन टू ऑपरेटर, मतलब कि ये जो ऑपरेटर है इसको आप असाइन नहीं कर सकते, ये सिंटैक्स एरर दे दिया इसने। और मैं इस तरह से देखो अगर आपको असाइन करके दिखाऊं, ठीक है, तो इसमें क्या है, वो एरर दे देगा। इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ, आप नुमरिक तो यूज कर सकते हो, ये चीजें यूज कर सकते हो, मैं दिखाऊं आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ भी, तो A to Z एंड 0 to 9, ठीक है, एंड अंडरस्कोर, ठीक है। कभी भी आप अगर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो इस तरह से स्टार्ट नहीं करोगे, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू पहले नहीं लोगे, नहीं तो वो एरर दे देगा तुरंत, इनवैलिड सिंटैक्स का एरर दे देगा। अगर मैं इस तरह से यूज करना चाहूँ तो हाँ, इस तरह से आप यूज कर सकते हो, 2x की जगह पे x2 यूज कर सकते हो। पहला जो कैरेक्टर होगा आपका, वो इंटीजर नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ A to Z में से हो, कोई भी हो, ठीक है। या फिर आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो, वो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब मैं इसको x2 कर देता हूँ, तो ऐड हो गया, सक्सेसफुली रन हो गया। तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप स्पेशल करेक्टर यूज नहीं कर सकते, न्यूमेरिक वैल्यू को पहले यूज नहीं कर सकते, मतलब इंटीजर वैल्यू को। और दूसरी बात, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ये चीज यूज कर सकते हो। और वो एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने x2 यहाँ पे डिफाइन कर रखा, अंडरस्कोर x2 डिफाइन कर रखा था, यहाँ पे x2 यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप अभी देखें तो देखिए एरर नहीं दिया इसने, सक्सेस रन हो गया सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं है। तो ये चीजें ध्यान देने वाली बात है कि वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। तो ये चीजें हैं, स्पेशल करेक्टर यूज नहीं करने, न्यूमेरिक वैल्यू पहले यूज नहीं करनी, सिंपल। अब बात आती है, मैंने कि बताया था कि वेरिएबल तो अपना वैल्यू रखता है और उसका भी कोई टाइप होता है, ठीक है। अब टाइप क्या चीज है, देखो, डेटा टाइप। अब मैं अगर इसका, पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है, मैं इन सभी चीजों को हटा देता हूँ, ठीक है। तो पाइथन के अंदर क्या होता है, देखो, एक डेटा टाइप होता है हमारा। और इसके अंदर क्या चीज होती है कि हम अगर डबल कोट या सिंगल कोट में रखते हैं कोई भी वैल्यू, तो वो स्ट्रिंग में होती है। तो पाइथन के अंदर एक मेथड होता है टाइप, ठीक है, _2, मैंने ये डाल दिया। तो ये टाइप मेथड क्या करेगा, इसका टाइप बताएगा आपको कि ये किस टाइप का डेटा है इस वेरिएबल के अंदर, जो इस वेरिएबल को असाइन हुआ है, ठीक है।
तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने क्लास इंट दे दिया, तो ये क्या है, इंट जो है एक डेटा टाइप है। इंट मतलब इंटीजर, पूर्णांक वैल्यू जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। टाइप कैसे चेक करते हैं, और इसका टाइप क्या है, मैंने बताया था कि अगर हम इसे डबल कोट में डाल दें तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा। तो देखिए 10 हमारा अभी डबल कोट में है, तो ये देखिए स्ट्रिंग दिखाएगा, अभी दिखाया स्ट्रिंग। तो ये चीजें हैं न्यूमरिक डेटा टाइप, इंटीजर। इंटीजर के अंदर अगर मैं इसके अंदर कुछ भी और वैल्यू डाल दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो एरर नहीं देगा। और कोई भी वैल्यू अगर नाम उम अगर आप लिख रहे हो तो वो स्ट्रिंग होता है इस तरह से। अगर आप बिना कोट्स के लिखोगे तो वो तुरंत एरर दे देगा। और ठीक है, अब वो दे देगा हमारा नॉट डिफाइन, कि ये इसको वेरिएबल ट्रीट करेगा, एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा। ठीक है, तो कह देगा कि ये वेरिएबल डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको नाम उम लिखना है तो आप स्ट्रिंग में लिखोगे, डबल कोट या सिंगल कोट में लिखोगे। देखिए सिंगल कोट भी हमारा सेम है, वो आगे यूज बताऊंगा कि इनका इनमें डिफरेंस क्या है मेन। ठीक है, देखिए स्ट्रिंग आ गया। तो ये हमारे डेटा टाइप हो गए, वेरिएबल हो गए। तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ इस सेशन को, और बाकी ये चीज़ें अगर अभी क्लियर नहीं हुई है तो आगे बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे जब हम लाइव एग्जांपल करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे पाइथन में। ठीक है, so thank you, thanks for watching this video, and we will meet next video. Okay, thanks again.